डीयू को फर्क नहीं पड़ता, तेरे 1 मार्क्स कमाए 2 मार्क्स कमाए, वो बैक लगा देंगे। अगर उस कंपनी ने 7+ सीजीपीए बोला और तुम्हारी 6.99 भी आई है ना, तब भी तुम्हें नहीं बैठने दिया जाएगा। सोसाइटी की अटेंडेंस केवल एडमिट कार्ड में होती है, मार्क्स नहीं मिलते उस अटेंडेंस के। हाय गाइस, तो आई होप आप सभी ने अपना फेस्टिव सीजन एकदम बढ़िया से एंजॉय किया होगा। इतने सारे दिवाली मेलाज में गए होंगे, डांडिया नाइट के मजे लिए होंगे। डीयू ने तो सीधा सीधा 1.5 हफ्ते का इस बार ऑटम ब्रेक भी दे दिया था हमें, तो खूब मजे तो किए ही होंगे। नाउ इट्स टाइम टू सेट बैक एंड ट्रैक पे आ जाओ, क्योंकि केवल 1 से 1.5 महीना रह गया हमारे एग्जाम्स होने में। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ऑड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम सबसे ज्यादा अच्छे होने चाहिए, ताकि आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए। पूरे साल की जो सीजीपीए बन के आती है ना, उसके लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हारे ऑड सेमेस्टर्स ही सेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नवंबर का जो महीना है, इसमें तुमने अपनी अटेंडेंस खींचनी है। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो या तो भाई क्लास में सिर्फ बैठे हुए थे भुत्त बन के अटेंडेंस के लिए, ठीक है, उनको कुछ पढ़ाई या पल्ले नहीं पड़ा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकला है, तो आप सभी ने पढ़ना भी शुरू करना है। दूसरे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी अटेंडेंस ही कम है। सबसे पहले अपने पोर्टल पे जाके देखो क्या तुम्हारी अटेंडेंस कम है। इफ यस, तो जल्दी वापस आओ, क्लासेस रेगुलर लो, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस से ना बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहला, अब ये 1 महीना बचा है, इसमें तुम्हें टीचर से बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में तुम्हारे करंट असेसमेंट के मार्क्स यानी सीए के मार्क्स जो होते हैं ना, वो तुम्हारे टीचर के हाथ में। अगर तुमने इस 1 महीने में टीचर के साथ कुछ भी भेड़ फेड़ करी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस 1 महीने में टीचर के साथ बनाओ। वो कैसे बनेगी? जब तुम कॉलेज जाओगे, उनकी क्लासेस में शक्ल दिखाओगे अपनी, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी, तुम्हें ऑलरेडी तुम जा रहे हो, सीए के मार्क्स तो तुम्हारे बन ही रहे हैं, साथ साथ तुम्हें अटेंडेंस भी मिल रही है। अटेंडेंस के एक सब्जेक्ट के 11 मार्क्स हैं। सोचो तुम्हारे 7-8 सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स पीछे हो जाओगे तुम, कितने मार्क्स का लैग बन जाएगा तुम लोगों को, अगर तुम अटेंडेंस पूरी नहीं करने वाले हो तो। दूसरी बात, जो सोसाइटी बोलते हैं ना, सोसाइटी की अटेंडेंस दिला देंगे हम तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोसाइटी की अटेंडेंस केवल एडमिट कार्ड में होती है, मार्क्स नहीं मिलते उस अटेंडेंस के। अगर तुम्हारी अटेंडेंस यानी कि जैसे 67% या 75, जितना भी तुम्हारे कॉलेज का क्राइटेरिया है, उससे कम होती है, तो सोसाइटी की अटेंडेंस तुम्हें एडमिट कार्ड दिलाने में हेल्प कर देती है कि हाँ, ये इस डेट पे हमारे साथ था। बस उस डेट की जो क्लासेस मिस हुई है, उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। बात कर लो अपने सीनियर से, एक बार बोलो कि क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे या सिर्फ वो मेरे को एडमिट कार्ड पकड़ा देंगे। अगर तुम्हें सिर्फ एडमिट कार्ड चाहिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मार्क्स वगैरह से, तब तो इस वीडियो को ही छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे मैंने और कैसे तुम लोग भी 9+ एसजीपीए या 9+ सीजीपीए ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ना काफी सारे, अगर देखो तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना है, तो साफ साफ मेंशन होगा कि 7+ एसजीपीए होनी चाहिए या 7+ एग्रीगेट होना चाहिए पिछले 4-5 सेमेस्टर्स के, तभी जाके तुम प्लेसमेंट में अच्छी सी अच्छी कंपनी में बैठ पाओगे। कई बार 7.5 भी हो सकता है, वो 6.5 तो होता ही होता है, ठीक है, मिनिमम 6.5 तो होता ही है काफी सारों में, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें अभी से इस चीज का देखना पड़ेगा। और अगर तुम्हें प्लेसमेंट में नहीं बैठना, आगे जाके एंट्रेंस के एग्जाम्स देने, तो एंट्रेंस में भी ये होता है कि अगर इस बच्चे के 7 या 7.5 नहीं है इसकी एग्रीगेट, तो इसको हम बैठने ही नहीं देंगे। तो कुछ भी करो तुम, आगे जाके फ्यूचर में प्लेसमेंट लेनी है या आगे जाके मास्टर्स करनी है, तुम्हें अभी से अपनी सीजीपीए मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वे, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा मेजर स्टेक होल्डर होता है अटेंडेंस आपका। अटेंडेंस से मार्क्स मिलते हैं, अटेंडेंस से टीचर की नजरों में आओगे, क्वेश्चन आंसर का जवाब दोगे क्लास में, थोड़ा इंटरैक्ट करोगे, तो तुम्हारे सीए के मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे हर सब्जेक्ट में। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना मार्क्स आना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लगता है, बिकॉज मार्क्स बिखरे हुए हैं, तुम्हें मार्क्स हर जगह से बटोरने होते हैं। देखो, जैसे आई हो गया, इंटरनल असेसमेंट हो गया, ठीक है, दूसरा सी हो गया, कंटिन्यूस असेसमेंट, तुम क्लास में क्या जवाब कर रहे हो, वही मैं कह रही हूँ, इसलिए तुम्हें क्लास में जाना पड़ेगा। सीए के तुम्हारे 40 मार्क्स या 30 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा थ्योरी एग्जाम हो तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, पीपीटी, कोई प्रोजेक्ट, टेस्ट, इन सब के मार्क्स जुड़ते हैं। अब इन सभी के धीरे 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 करके मार्क्स बटोरो और बढ़िया से अपने मार्क्स ले आओ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द अटेंडेंस। आज मैं तुम्हें स्पेसिफिकली अटेंडेंस का इसलिए बोलने आई हूँ क्योंकि अभी 1 महीना है, बाद में तुम रिग्रेट करोगे जाके कि यार हमें कोई पहले बता देता तो हम अटेंडेंस तो पूरी कर लेते, कम से कम उतने मार्क्स तो सिक्योर कर लेते। इसलिए अटेंडेंस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। इन सभी को अगर तुम बटोर लोगे तो तुम्हारा एग्रीगेट 9+ एसजीपीए जरूर 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 बनेगा, ठीक है। एंड ऑनेस्टली किसी भी टेस्ट और असाइनमेंट को मिस मत करो, आप टाइम से सबमिट कर लो, टाइम से टेस्ट दे दो। बिकॉज पहली बात तो अगर तुम रीटेस्ट दे रहे हो कि तुम अपीयर नहीं हो पाए, तो पहली बात तो अगर तुम्हें मतलब इतना अजीब सा लगता है, तुम अकेले बैठ के टेस्ट दे रहे हो, टीचर तुम्हारी सर पे चढ़ी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, उधर उधर, बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है पहली बात तो रीटेस्ट देने में। दूसरी बात, कई टीचर्स ना जैसे 3 अगर टेस्ट करवा देती है तो उसमें से बेस्ट लगाती है कि तीनों में से तुम्हारे जिन 2 में बेस्ट मार्क्स आए उनके लगते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर किसी में कम भी रह गए तो तुम्हारे दूसरे के मार्क्स वहां पे लग जाएंगे। इसलिए टेस्ट और असाइनमेंट अभी से
देने बैठ जाओ और हर चीज को अच्छे से दो। थोड़ा बहुत जैसे टेस्ट का अगर 1 यूनिट का या 2 चैप्टर्स आ रहे तो उन 2 चैप्टर्स को अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना लग जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे जाके तुम्हारा जब 1 महीने से भी 1 हफ्ता बचेगा और जब तुम्हारे अंदर सर पे एड्रेनलिन रश आएगा कि ओ माय गॉड सिर्फ 1 हफ्ता बचा है मेरे को एग्जाम देने में, तब जो टेंशन आएगी ना वो अभी से थोड़ी कम हो जाएगी अगर तुम्हें 1-2 चैप्टर्स ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है। सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ने लग जाओ, सिर्फ मुंह उठा के मत चले जाओ कि हाँ चल मैं अगल बगल के भरोसे से जा रहा हूँ, नहीं। स्टार्ट स्टडिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक चीज मैं तुम्हें बिल्कुल ब्रूटली बताने वाली हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे भी 4 साल हो गए ड्यू में, मुझे आ गया समझ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो है कि तुम्हें आज से 30 मिनट पढ़ने शुरू करना है। मैं कोई हाई फाई बातें नहीं करूंगी, 1-1, 2-2 घंटे पढ़ो भाई, 4-4 घंटे पढ़ो, नहीं। कॉलेज लाइफ है, इट्स नॉट योर क्लास 12 की तुम एकदम रिगरस पढ़ो, ठीक है, एकदम वो बैठे हुए हो 4-4 घंटे बुक खोल के, नहीं। अभी से बस केवल हर दिन 30 मिनट पढ़ो। When I say 30 मिनट, I want you to be focused उन 30 मिनट, ठीक है। बाकी टाइम कुछ भी करो यार दोस्ती बहुत चलती है, ठीक है। बस बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को बताती हूँ सबसे ज्यादा, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, आप लोग ना बिल्कुल उड़ जाते हो, ठीक है। पर लग जाते हैं ना, वो होता है ना कॉलेज में के पर लग जाते हैं। जो क्लास 12th में तुमने मेहनत करी थी, क्या तुम अब कर रहे हो उसकी मेहनत? 1% भी कर रहे हो उतनी मेहनत? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। पर लग जाते हैं, एकदम ऐसे नया सा दिखता है, माय गॉड कॉलेज लाइफ है, वी हैव टू एंजॉय। बट स्टार्ट स्टडिंग ना, अभी से केवल 30 मिनट पढ़ो। तुम अगर अभी से 30-30 मिनट पढ़ने लगोगे तो एंड में जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें एटलीस्ट पता होगा कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। ऑल्सो देखो, तुम एक चीज देख सकते हो कि कोई भी एक टॉपिक या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जो तुम्हें परेशान कर रहा है, ठीक है। अभी चाहे फिर मैं कॉमर्स या बीकॉम ऑनर्स वाली बात करूँ कि उनको एफए परेशान कर रहे हैं, जो भी है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हें उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। बिकॉज तुम यूट्यूब पे भी अगर देखने जाओगे ना तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें यूट्यूब पे सारी चीजें मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, मैं यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता है, समझ ही नहीं आ रहा होता, चल वो पढ़ा रहा है बट हमें समझ नहीं आ रहा वो पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना, हमने क्लासेस लिए ना, हमारी अटेंडेंस है ना, हमें अब समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। और अगर तुम्हें जानना है कि कैसे तुम ऑनलाइन बुक्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम क्लोज आ चुका है और 10 ईयर्स वगैरह भी आप पढ़ना शुरू कर लो यार। क्योंकि देखो, कॉलेज में तुम्हारा हर सीनियर बोलेगा बेटा अगर तुझे ड्यू में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ड्यू के एग्जाम्स में पास होना है, 10 ईयर उठा ले, चाहे एक दिन पहले उठाए, 10 ईयर जरूर पास जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ईयर की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। एक हफ्ते और पहले उठाओगे कुछ होगा ही नहीं, तुम बुक का यूज ही नहीं करोगे। अभी से उठाओ और अभी से थोड़े से क्वेश्चंस लगाना शुरू कर लो। इट्स जस्ट लाइक जब तुम अपनी क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो तुमने सैंपल पेपर लगाना शुरू करा था ना 1-1.5 महीने पहले से, तो ये बस वैसा ही है। तुमने 10 ईयर्स लगाने, लास्ट 10 सालों के सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका क्रक्स है। और तुम्हारे लिए तो ये बेनिफिट है फर्स्ट ईयर वाले या इनफैक्ट सेकंड ईयर वाले, कि हम लोग यानी फर्स्ट बैच ऑफ एनईपी, हम लोगों के सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगे कंसोलिडेटेड वे में, तो तुम अच्छे से सारे सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, अगर उस कंपनी ने 7+ सीजीपीए बोला और तुम्हारी 6.99 भी आई है ना, तब भी तुम्हें नहीं बैठने दिया जाएगा। एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस को प्लीज समझ लो, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स 2 मार्क्स से बैक ले रखे होते हैं। डीयू को फर्क नहीं पड़ता तेरे 1 मार्क्स कमाए 2 मार्क्स कमाए, वो बैक लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए समझो इस चीज को और अभी से मेहनत करना शुरू करो। तो ये वीडियो मैंने सॉर्ट ऑफ एक वेकअप कॉल रखी थी ताकि तुम लोग शुरू कर दो। और अगर तुम्हें कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए ना कि कौन से यूट्यूब चैनल है जिनसे तुम लोग पढ़ सकते हो, कहाँ से तुम फ्री में ऑनलाइन रिसोर्सेज डाल सकते हो, पीडीएफ वगैरह मिल सकते हैं तुम्हें, कहाँ से कैसे पढ़ना है जेन्युइनली, अगर तुम्हें इन सभी के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। ऑल्दो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अपने चैनल पे, बट मैं दोबारा डाल दूंगी न्यू, क्योंकि लेटेस्ट हर साल अलग अलग आता रहता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट भी लिख दो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। लाइक करो और सब्सक्राइब करो माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लव, एंड yeah, I'll see you in the next video. Bye.